जी नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम गार पर चढ़ गए। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। और ये गार है। बता रहा था कि दो गारें हैं। एक वो गार जिस पे नाम लिखा हुआ था, मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी। हमारे साथ जो हाजी सादक साहब आए हैं वो बता रहे हैं कि ये असल गार यही गार है। और जिसमें अभी आवाम नफल पड़ रही थी, ये गार वो गार नहीं है। लेकिन इसको चूँकि लोग तशबीह दे रहे हैं उस गार से भी, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि ये दो गारें हैं यहाँ पर। जो गार पहले वाली है, हाई साहब बता रहे हैं कि इसमें जब हम आज से 20 साल पहले आए थे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में मौजूद हैं और आज हम आपको ज़ियारत करवाएंगे गारे सौर की। गारे सौर जबल सौर के नाम से जाना जाता है, वो पहाड़, उसका नाम जबल सौर है। आज हम आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। ये अगर तारीख़ के लिहाज से देखें तो ये बहुत अहम पहाड़ है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। तो आज हम यहाँ से निकले हैं मक्का शरीफ से और गारे सौर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने टैक्सी ली है यहाँ से और 20 रियाल में ये टैक्सी हमारी बुक हुई है। हम यहाँ से निकले हैं, अभी हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह कोई आधे घंटे के से पहले इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो फिर गारे सौर की आपको ज़ियारत करवाएंगे, ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे। चलते हैं। ये जी मक्का शरीफ की जो मेन रोड है उसके ऊपर आपको खूबसूरत मनाज़र नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग्स आपको इधर बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और होटल्स असल में चूँकि जितनी आवाम, लाखों की तादाद में आवाम आती है तो उनके रहने के लिए फिर जगह भी ज़रूरी है। ये टावर वाली बिल्डिंग वो आपको सामने नज़र आ जाती है। ये मक्का से काफ़ी दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाती है। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, शायद कि मक्का की सबसे ऊंची बिल्डिंग ये गढ़ी वाली बिल्डिंग होगी। जी नाज़रीन, हम अभी गाड़ी से उतर चुके हैं और यहाँ से हम गारे सौर की चढ़ाई शुरू करने लगे हैं। ये जी पहले 2 स्टेप। और ये हमारे साथी हैं जी, हमारे ग्रुप लीडर हाजी सादक साहब, और ये हैं जी बाबा जी मास्टर साहब, और ये अहमद भाई, और ये शकील भाई। ये हमारा 5 बंदों का ग्रुप है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू कर दिया पहाड़ी चढ़ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। अभी टाइम हो गया जी 7:24-25 हो गए। कितने मिनटों में, घंटों में चढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जो जिन्होंने लिखी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जबल सौर की ज़ियारत करने और इस पर चढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, और ना ही आपके बाद सहाबा कराम ने ऐसा किया है। ये देखें जी, आवाम को मना किया जा रहा है कि आप जबल सौर पे ना चढ़ें। अब आप समझ जाएंगे कि किन्होंने मना किया है। उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहाड़ी पे चढ़ने का हुक्म नहीं दिया। कहते हैं कि नबी पाक ने पहाड़ी पे चढ़ने का हुक्म नहीं दिया, सहाबा कराम ने नहीं दिया, लिहाजा मतलब क्या है कि ना आप भी ना जाएं। ये आपको पता है किन लोगों ने लिखा है, आपको पता है, समझ जाएंगे आप। ये जी जबल सौर, गारे सौर। इस वे बंदा जाए ना तो ठंडे ठंडे कोई गल बन जाती है। क्या पता गए हो तो चंगी धुप चढ़े नारायण भगवान के फैमिली। ये देखें जी, इस तरह का रास्ता है नाज़रीन अभी तक। आगे जाके हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि सीढ़ियाँ आ जाएंगी। ये वो पहाड़ है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, तो हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस पहाड़ के अंदर स्टे किया था और इस गार में आपने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। इस निस्बत से लोग इस गार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जा रहे हैं।
आपको रास्ते के मुनाज़र भी दिखाएंगे और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जी बाकायदा सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे साथी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जी। ये देखें जी, वो चोटी नज़र आ रही है, वहाँ पे हमने जाना है और आपको जाके गार की ज़ियारत करवाते हैं जी। नाज़रीन, ये पहला स्टे है जी, यहाँ पर हमने स्टे किया है। और देखें पसीना बहुत ज़्यादा। ये हमारे शकील भाई हैं और ये हाजी सादिक साहब और ये बाबा जी, क्या नाम बाबा जी का? अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर चराई साहब। बाबा जी बहुत अजीब आदमी है लेकिन तभी हिम्मत कर रहे हैं। हाँ जी, अभी यानी कि 3 हिस्से पड़ा हुआ है रास्ता, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ घंटों में चढ़ जाएंगे हम। ये जी कबूतर, कबूतरों को भाई साहब दाना डाल रहे हैं। बस ये रोजी अल्लाह पाक जहाँ जहाँ कहीं देखी है ना पूरा आ जाएंगे ला वो सदी हो गए मतलब नहीं बात रख दिया तो भी आगे बैठ जाएंगे। हाँ उधर आ गए तुम जा रहे नंग रहे वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, ये देखें अब सीधा रास्ता हो गया जैसे सड़क होती है। और ये देखें जी स्ट्रेट, ये ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा चढ़ाई चढ़नी, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं तो वो आसानी से चढ़ा जाता है। और ये बिल्कुल प्लेन रास्ता हो गया। हाँ स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है। वो ऊपर तक फ्यूचर प्लान ये है कि हो सकता है यहाँ पे उन्होंने सड़क बनानी है। वो देखें जी, हो सकता है आने वाले वक्त में ये सड़क, इसको सड़क बना दें, क्योंकि दूसरी साइड पे थोड़ी सी सड़क नज़र आई थी हमें गाड़ियाँ वगैरह चढ़ने के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको भी सड़क बना दें और दोबारा फिर ये जो पहाड़ है वो गाड़ियाँ ही ऊपर लेके जाएं, पहाड़ भी आपको लेके जाएंगी। हो सकता है आने वाले वक्त में जो लोग ज़ियारत के लिए आएँ कुछ सालों बाद, तो हो सकता है यहाँ पर सड़क बनी हुई देखेंगे वो। ये भी गाल सा है हाँ जी। अब बाबे अब्दुल गफूर नूं तो लै आओ।
जी यहाँ पर बैठे हम पानी पीने के लिए। अभी यहाँ पर पानी पियेंगे और ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, हाजी सादक साहब, शकील भाई और बाबा अब्दुल गफूर साहिब। आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बाकी जितना रह गया इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। और हम सबको तसल्ली यही दी जा रहे हैं, बस आगे 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 आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी खजूर हाजी सादक साहब ने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार-बार बात करो, मैंने तो उठे बहने। शकील भाई अपनी एनर्जी पूरी कर रहे हैं। एनर्जी पूरी हो रही है जी, नीर भाई को सपोर्ट करें। जी नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम गार पर चढ़ गए। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। और ये गार है, ये जी गार सौर। ये गार है, गार के अंदर हम जाएंगे। जूते उतार लें ज़रा। जी नाज़रीन, अभी 8:40 हो चुके हैं। कितने मिनटों में पहुँचे हैं? वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया था कब स्टार्ट किया, मेरे अब ज़हन में नहीं है। जी नाज़रीन, ये था गार का छोटा सा हिस्सा और अभी आगे जा रहे हैं गार के अंदर। अगली गार, ये गार का छोटा सा हिस्सा था। देखें लोग यहाँ पर भी पहुँच गए। अभी सुबह के 8:40 हो गए हैं। ये जी गार। ആരോഗ്യം നൽകണേ നൽകണേ പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഏത് സമയമാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല, എന്ന് മരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പഠിച്ചവനെ, മരിക്കുന്ന സമയം ഖൈറായ സമയത്താക്കണേ അല്ലാ, ഖൈറുള്ളവരുടെ മുമ്പിലാക്കണേ അല്ലാ, ഖൈറുള്ള जिन बच्चों ने मौला हमें, ये जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा, बेशक तू सुनने वाला है, समीउन अलीम है मौला, बेशक जानने वाला है, हमारी दुआएं कबूल कर। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वापस लेके जाए चप्पल वापस लेके जाए चला जाओ निकल जाओ। رب صل وسلم وبارك على نبيك قلبي كله حبيبك قلبي كله يا رب صل وسلم। जी नाज़रीन, ये वो गार है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने स्टे किया था। गार सौर, मैं बाहर निकल रहा हूँ गार सौर से। ये जी रास्ता है बाहर से बाहर निकलने का। उधर से निकलना पड़ेगा।
जी नाज़रीन, यहाँ पर दो गारें, एक ये वाली गार जिससे मैंने आपको दिखाया जिसमें लोग नफल पढ़ रहे हैं, और एक वो जो पीछे वाली गार थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से असल गार कौन सी है। जी नाज़रीन, ये है गारे सौर। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि दो गारें हैं, एक वो गार जिस पे नाम लिखा हुआ था, मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी। हमारे साथ जो हाजी सादक साहब आए हैं वो बता रहे हैं कि ये असल गार यही गार है, और जिसमें अभी आवाम नफल पढ़ रही थी। ये गार वो गार नहीं है, लेकिन इसको चूँकि लोग तशबीह दे रहे हैं उस गार से भी, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि ये दो गारें हैं। यहाँ पर जो गार पहले वाली है, हाइसा बता रहे हैं कि इसमें जब हम आज से 20 साल पहले आए थे तो इसमें वही सारे आसार मौजूद थे, लेकिन अब इस हुकूमत ने वो आसार ख़त्म कर दिए हैं। यानी कि वो जो कबूतरी ने अंडे दिए थे, और वो भी घोंसला वगैरह यहाँ पर था, और जो सुराख थे वो भी सुराख भी थे जो सांप ने जिन सुराखों से हंसते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को डंग मारने की कोशिश की थी और मारा भी था, वो सुराख भी इस गार में मौजूद थे। लेकिन अभी तक इसको साफ़ कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया गया, यानी कि उन सुराखों को ख़त्म कर दिया गया। तो हाइसा बता रहे हैं कि ये पहले वाली जो गार है वो गार सौर थी। ये जबल सौर कि मैं आपको अगर तारीख़ के हवाले से बताऊँ तो इस पहाड़ का जो नाम है, यहाँ पर एक सौर बिनते अब्द मनात नाम का एक आदमी था, वो यहाँ पर आके ठहरा था, उसके नाम से ये गार का नाम गार सौर पड़ गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस गार के हवाले से एक वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबील और कबील, इनमें से एक भाई ने जो दूसरे भाई का कत्ल किया था वो भी इसी गार पर कत्ल किया था। और दूसरा इसके बारे में जो मशहूर, वो आप सबको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम इस गार पे आए हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही उशाकान मुस्तफ़ा यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो हिजरत के दौरान रास्ते में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार के अंदर पनाह ली थी, और 3 दिन और 3 रातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप यहाँ पर आकर रुके थे, इस गार के अंदर रहे थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी हम 1 घंटा सवा घंटे के तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के अंदर हम इस गार पर पहुँचे हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाकर गार पे लेके आए थे। आज जो हर बंदा अलग अलग आता है, किसी को उठा के लाना आम आजकल के आदमी के बस की बात नहीं है। तो उस दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मोहब्बत का वो अंदाज़ था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे मुबारक पर उठाया और गार तक लेके आए। गार के अंदर जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आप रुकें, मैं कुछ सुराख हैं उन सुराखों को बंद कर दूं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। आपके पास हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पास उनका जो साफ़ा था, यानी कि चद्दर थी या साफ़ा, सर के ऊपर जो मतलब रुमाल वगैरह जिस तरह था, उसके टुकड़े किए और उन सुराखों को बंद कर दिया। 1 या 2 सुराख रहने दिए। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लम आप तशरीफ़ ले आए। उन सुराखों में आपने एड़ियाँ रख के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिटा दिया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में रखकर आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा लें। अब देखें मोहब्बत का अंदाज़ देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठा के लाए हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमा रहे हैं कि या रसूल आप थक गए होंगे, आप आराम कर लें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब दीदार किया। ये वो नेकी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े हुक्मरान हैं इस्लाम के, कितने बड़े आदिल हुक्मरान हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी मुबारक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से कहा करते थे कि या सिद्दीक़ अपनी गार वाली नेकी मुझे दे दो और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां तुम ले लो। तो ये इतनी बड़ी नेकी थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। तो उसके बाद जब कुफ़ार मक्का इस गार तक पहुँच गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आए, तो यहाँ तक पहुँच गए तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने जो मकड़ी थी उसको आर्डर दे दिया, मकड़ी ने आगे जाला बना दिया, और जो कबूतरी थी उसने अंडे दे दिए। ये भी हमारे सुनने में आया है। और कबूतरी ने अंडे दे दिए। तो जब कुफ़ार आगे आए, कुफ़ार ने देखा तो कुफ़ार कहने लगे कि इस गार के अंदर कैसे जा सकते हैं,
यानी कि शैतान उनके पास आया, शैतान ने कहा जी मैं उनको बता दूंगा, तो अल्लाह ताला ने शैतान को दूर भगा दिया। तो फिर जब वो कुफ़ारे मक्का इस गार के करीब आए, तो जब उन्होंने देखा कि इस गार के दरवाज़े के ऊपर मकड़ी ने जाला भी बुना हुआ है और कबूतरी ने अंडे भी दिए हुए हैं, और रास्ता इतना बिल्कुल छोटा सा रास्ता है कि अगर बंदा गुज़रेगा तो वो मतलब नहीं गुज़र सकता, तो अगर गुज़रेगा तो वो जाला लामहल्ला तौर पे टूट जाएगा और अंडे भी टूट जाएंगे। तो इसलिए कुफ़ारे मक्का ये देख के परेशान हो गए, तो वो वापस मुड़ने लगे। और जब ये सीन हुआ कि जब कुफ़ारे मक्का यहाँ पर पहुँचे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुफ़ारे मक्का हमारे बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, गार के बिल्कुल सामने दाने पे आ गए हैं, अगर उन्होंने इस हमारी तरफ देख लिया तो वो हम यानी कि हम उनको नज़र आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुरान आयत नाज़िल फरमाई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न माना, कि ऐ सिद्दीक़ अकबर तू गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है, कि तू परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जब देखा कि कुफ़ार वापस चले गए हैं, तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे और 3 दिन और 3 रातें मुसलसल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। 3 दिन और 3 रातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के बाद जब यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए, तो जब मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब पहुँचे, तो उस वक़्त उस दौर में ये नहीं होता था कि ना कोई मतलब ख़त भेजा जाता था या कोई इस तरह का कोई नहीं होता था कि मैं किस दिन आऊँगा। बस ये होता था कि इस दिन यहाँ से निकले हैं और इतने दिन तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर जो मुसलमान थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ था, वो सहाबा कराम के हाथों पर मुसलमान हुए थे। जब उन सहाबा कराम ने जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ था, तो उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए, तो वो कशमकश में पड़ गए कि इनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका कौन है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये लोग कशमकश में हैं और ये परेशान हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि इनमें से आका कौन है और ग़ुलाम कौन है, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सर मुबारक से चद्दर या जो साफ़ा था उसको उतारा, पगड़ी इमामा जो भी था उसको उतार के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर दिया। तो फिर उन सहाबा कराम को पता चला कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये था नाज़रीन जबल सौर के हवाले से कुछ खाका जो मैंने आपको बताया, वरना ये वाक़या तो बहुत लंबा है, हमारे उलमाए कराम बयान करते हैं और हम भी सुनते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। तो अभी बहुत से लोग गार में नफल पढ़ रहे हैं, गार की ज़ियारत कर रहे हैं। ये हमारे हाजी सादक साहब हैं जो आज से 20 साल पहले यहाँ पर आए थे। हम इनसे पूछते हैं इस गार के हवाले से वो क्या कहते हैं। इस गार के बारे में बताएं। ये आज तो तकरीबन 20 साल पहले असी आए सा ते ये गारे 100 है। इहदे सामने दरवाज़ा है, तो दरवाजे दे तुहानूं दस्सिया कि भी अंदर बंदा बैठा नज़र नहीं आता। बाहर जो छोटा जिहा दरवाज़ा इहदे घुग्गी नियालना पाया सी, इत्थे ही आंडे दिते ही, ते जो बाहर बंदा खलोता उन्हें अंदर नज़र चीज़ नहीं आती भी किहड़ी चीज़ है, ते अंदर वाला जिहड़ा बंदा है उन्होंने बाहरला बंदा नज़र आता, उन्हें पैर नज़र आते ही बंदा बाहर लगा फिरदा है। जो क्योंकि असीं मौलवियां कोलों तकरीरां सुनने आ भी बंदा अंदर बैठा होवे ते बाहर नज़र नहीं आता, बाहर वाले बंदे नूं अंदर बंदा नज़र नहीं आता। लिहाजा छोटा जिहा दरवाज़ा है, इहदे च घुग्गी ने आलना पाया, इहदे च आंडे दिते ही। इस तो अंदर जेह्ड़े जाइए ते अंदर खुड्डां नज़र आंदियां, ज़ारा नज़र आंदियां, खुड्डां निक्कियां निक्कियां, जिन्हें एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने चादर मुबारक दे टुकड़े निक्के निक्के करके दिते सी। एक जिहड़ी खुड सी वो रह गई सी, उहने ते अड्डी मुबारक दे के ते आप सरकार दे कोल बह गया सी। ये वो गार है, और दूसरी जी दूसरे पासे परले पासे गार वो नहीं दी, ये गार असल गारे 100 है। ओके जी नाज़रीन, ये जो दरवाज़ा है ये यहाँ पर जो मकड़ी ने जाला बनाया था वो इस दरवाज़े में था, ठीक है। अब जो जिस तरह हाजी साहब बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अंदर बंदा नमाज नफल पढ़ रहे हैं वो हमको बाहर खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। तो वैसे अगर दूसरी जो गार है वहाँ से तो मतलब बंदा नज़र आ जाता है, बाहर से भी नज़र आ जाता है और ऊपर से भी सुराख हैं बड़े बड़े पत्थरों के। लेकिन इस गार के अंदर अगर बंदा बैठा हुआ है या लेटा हुआ है या नमाज़ पढ़ रहा है, इधर खड़े होकर नज़र नहीं आ रहा। असल में हकीकत में जो ऐसा बता रहे हैं कि यही वो गार है। तो
इस गार के ऊपर जब ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे के ऊपर ही वो मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतरी ने अंडे भी दिए थे। हाजी साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर आज से 20 साल पहले उसके कुछ आसार भी मौजूद थे। अभी वो आसार आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जितने मज़ारात मतलब यहाँ पर हैं या जितनी ज़ियारतें हैं उनको मस्मार कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपको ज़ियारतें जो आज से 20-25 साल पहले जो ज़ायरीन आए थे उनको पता है, लेकिन आज अगर वो आएंगे तो उनको वो ज़ियारतें करने को नहीं मिलेंगी। ये इस हुकूमत ने बहुत सी ज़ियारतें ख़त्म कर दी हैं। जिस तरह मक्का म्यूज़ियम के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मक्का म्यूज़ियम आज से 15-20 साल पहले उसमें बहुत ज़्यादा ज़ियारतें और बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद थीं जो यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थीं और आज तक मौजूद थीं। तो इन्होंने क्या किया है कि उस म्यूज़ियम को ख़त्म कर दिया है और एक नया म्यूज़ियम बना दिया है मक्का म्यूज़ियम के नाम से। और उसमें किया ये है कि एक सीडी बना के उसको एलसीडी में चला दिया है। अब हकीकत में ओरिजिनल चीज़ आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा कि आप आएंगे मक्का म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एलसीडी में चीज़ें नज़र आएंगी कि ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। लिहाजा इस सऊदी हुकूमत ने उन सारी ज़ियारतों को, उन सारे मुक़द्दस चीज़ों को या तो छुपा दिया है या अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, हम अभी वापसी यहाँ से निकले और इंशाल्लाह अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट में हम वापस पहुँच जाएंगे, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, उतरना बहुत आसान होता है। जी नाज़रीन, ये गारे सौर थी और इस गार की बुलंदी 759, ठीक है, 759 मीटर थी। अभी हमने 1 घंटे के अंदर 1 घंटा 10 मिनट के अंदर गार पे चढ़ गए थे। बहुत आराम से हम चढ़े। हमारे रास्ते में 2-3 दफ़ा स्टे किया, पानी शानी पिया और रास्ते में स्टे भी करने के लिए जगह भी बनी हुई है। 1-2 जगह पे आपको खाने को भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप जब आते हैं तो पानी अपने साथ लेके आएँ, खाने वाली कोई चीज़ भी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से जो आपको पानी मिलेगा वो 1 रियाल में 300 ml की बोतल मिलेगी। 2 रियाल में आपको हाफ़ लीटर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से 2 रियाल 120 रुपये में हाफ़ लीटर। और आप लीटर को पानी ले आएँ, 1 लीटर बंदे के लिए काफ़ी होता है। बेहतर है कि घर से ही पानी लेके आएँ, आबे ज़मज़म भर के लाएँ और अपने साथ रखें, जब दिल करे पी लें। ये बेहतरीन हाल है, वरना आपको रास्ते से इधर से फिर पानी ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप सुबह के टाइम आते हैं, सुबह के टाइम रश नहीं होता। अभी हम वापस जा रहे हैं, तकरीबन 9 बजे, तो 9:45 हो चुके हैं बल्कि, तो रश शुरू हो गया है, आवाम आनी शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो गया है। जब हम आए थे उस वक़्त रश नहीं था। जब हमसे पहले हमारे अहमद भाई हमसे आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, तो अहमद भाई बता रहे हैं कि उस वक़्त सिर्फ 5-7 लोग थे सुबह टाइम। तो बेहतर है कि आप टाइम पे आएँ। फजर जी नाज़रीन, ये थी गारे सौर जिसकी हमने आपको ज़ियारत करवाई और हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं, गारे सौर से नीचे उतर चुके हैं। तो अभी यहीं से व्लॉग ख़त्म करेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने पहले शायद बताया था 759 मीटर है। तो टोटल जो हमने मोबाइल पे काउंट किया है इसमें तकरीबन 5 किलोमीटर बन जाता है आने और जाने का सफ़र। 5 किलोमीटर तो हमने यहाँ से लेके वहाँ जो स्टे किया, घंटे के करीब स्टे किया और वापसी भी हम तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो टोटल 3 घंटे और 20 मिनट हमें टाइम लगा है यहाँ से जाने और उधर स्टे और वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट। तो अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे अपने घर की तरफ और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने उन दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये ज़ियारतें लाजमी करवाएं कि जो अभी तक इन मुकामात की ज़ियारत नहीं कर सके और इन मुकामात पर नहीं आ सके। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।